बुजुर्गों का पृथला विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन आपने बुलाया है। अब इतना जो समर्थन मिला उस पर क्या कहेंगे सर आप? विनोद भाटी को समर्थन क्या है, प्यार मिला है। ये नौजवानों की सोच और विचार आपके सामने खड़ी है। किस तरीके से जब सुबह फोन किए गए और सुबह से अब तक मात्र 10 से 12 घंटे में इतना समाज इकट्ठा हो गया है। ये समर्थन विनोद भाटी को नहीं, नायब सैनिक को मिला है, ये बीजेपी को मिला है, भारतीय जनता पार्टी के सेवक विनोद को मिला है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को उनके बीच में पहुंचाने का काम करने वाला विनोद भाटी उनके सामने खड़ा है। नौजवान को आगे बढ़ाने के लिए, पृथ्वी के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ बहुत जरूरी है। अभी सबकी उम्मीदें बढ़ गई, भाई टिकट आपको मिलनी ही चाहिए। अब कैसे अपना दावा पेश करेंगे आप? जो है देखो, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ, लगातार सेवा करता रहूंगा। टिकट मिलेगी तो भी, नहीं मिलेगी तो भी, लेकिन अगर पृथ्वी का विकास करना है, बीजेपी कार्यकर्ता को मजबूत करना है, तो विनोद भाटी इस नौजवान सोच को आगे लाना ही होगा, 100% लाना होगा। तभी बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए मजबूत होगी, उसके कार्यकर्ता मजबूत होंगे, बीजेपी की रीति नीति लोगों तक पहुंच सकेगी, बीजेपी की योजनाओं का लाभ पहुंच सकेगा। जो आप डेटा इकट्ठा करें सभी गाँव का, उसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? उसके पीछे उद्देश्य है, एक विधायक को लगातार 5 साल काम करने होते हैं। उसे सुबह उठते ही सिस्टम, उसका काम, उसकी जो ड्यूटी है, नैतिक दायित्व है, वो अपने इलाके के विकास के लिए होता है। लेकिन वो लोग मलाई खाने में लग जाते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, पैसा कमाने में लग जाते हैं, भोग विलासिता में लग जाते हैं, अपना स्वाद लेते हैं। वो ना तो अपनी पार्टी का साथ दे पाते हैं, भारतीय जनता पार्टी से समर्थन तो ले लेते हैं, लेकिन उसके लोगों तक उसकी नीति नहीं पहुंचा पाते, उनके उपलब्धियों को नहीं पहुंचा पाते, उनके लोगों के काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है। उन्होंने मतलब निकाला और बाहर इस चीज को हम बदलना चाहते हैं कि किस तरीके से हम अपने देश के नौजवान को मजबूत कर सकें, ऐसे लालची जो नेता हैं उनसे बच सकें, और भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्ट कनेक्शन हो चुका है कमल का फूल खिलने के द्वारा। तो नौजवान साथियों ने बड़ा प्यार दिया है, बड़ा सराहा है। नौजवान की आवाज है कि विनोद भाटी, देखो आपके सामने उभर कर इतना ऊंचा आने का क्या मतलब था? एक नौजवान विचार, एक नौजवान सोच, एक नौजवान समर्थन। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर विनोद भाटी बनता है तो सत्ता के मजे नहीं चाहिए, भोग विलासिता नहीं चाहिए। नौजवान का विकास करना है, इलाके का चहुमुखी विकास करना है, टेक्नोलॉजी बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड राजनीति करनी है, डिसिप्लिन राजनीति करनी है, और इस पृथ्वी में लॉन्ग विजन का करके पूरे हरियाणा में नंबर 1 बनाने का काम करना है, गुड़गांवा बनाने का काम करना है पृथ्वी को। ये सोच लेकर खड़ा हुआ हूँ। सर, पृथ्वी विधानसभा में बहुत सारे भाजपा नेता हैं, लेकिन अधिकतर लोग पार्टी के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं। कोई निर्दलीय सोच रहा है, कोई और रास्ता देख रहा है। सिर्फ आप हैं जो मुख्यमंत्री की नीतियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं और भाजपा के नाम पर समर्थन। अब से 4 महीने पहले का समय याद करो, भाजपा के लिए कितनी विषम परिस्थितियां थी पृथ्वी क्षेत्र में। आप तो जानते हैं, लोग कहे थे 50,000 से भारतीय जनता पार्टियां हारेगी। उन विषम परिस्थितियों में विनोद भाटी एक ऐसा सिपाही बीजेपी का झंडा लेकर निकला, लगातार जनसंपर्क किए, लगातार मीटिंगें की, लगातार ट्रैक्टर रैली, बाइक रैली की, बीजेपी का झंडा झुकने नहीं दिया, लगातार लोगों में पहुंचाता रहा, नेगेटिविटी होने के बाद पहुंचाता रहा। असर क्या रहा? बिल्कुल नजदीक आए, 7,000 के मार्जिन से पीछे रहे, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव हमने किया, विनोद भाटी की नौजवान टीम ने किया। तो साथियों, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि विषम परिस्थितियों में भी झंडा उठाने वाला विनोद भाटी, नौजवान का साथ लेने वाला विनोद भाटी, और जब परिस्थितियां पॉजिटिव होंगी, अनुकूल होंगी, तो विनोद भाटी किस सेवा भाव से काम करने वाला है। एक क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी स्ट्रेटेजी होगी पृथ्वी का विकास करने की। विनोद भाटी पूर्व के विधायक कहते हैं 25 करोड़ का मैंने विकास कार्य कराया, अब के विधायक कहते हैं कि मैंने तमाम रोडों को बनवा दिया। क्या लगता है पृथ्वी? साथियों, 2500 करोड़ के विकास कार्य कराए, भारतीय जनता पार्टी ने पैसा लगाया। उन्होंने समाज के लिए क्या काम किया? क्या जो पृथ्वी यूनिवर्सिटी बनी उसमें कितने बच्चों का दाखिला करा पाए, कितना % रिजर्वेशन करा पाए, कितने लोगों के काम करा पाए? भाई साहब, आप एक चीज देखिए, सरकार ने पैसा लगा दिया, लेकिन जनता के काम किसने किए? बेरोजगारी समस्या किसने दूर की? लोगों के बीच में कौन गया? भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति उन तक पहुंची तो क्या भाजपा का अगली बार उम्मीदवार नहीं बनता? किसी ने काम नहीं किया। मौजूदा विधायक ने भी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को, उपलब्धियों को लोगों तक नहीं जाने दिया, वहीं अपने पास सिस्टम को समेट के रखा। कार्यकर्ता पागलों की तरह लड़ते रहे, जनसाधारण पालों तक चक्कर काटता रहा। साहब चंडीगढ़ लेटे हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल कैसे खिलेगा? जबकि वो समर्थन, वो उम्मीदवार जो होते हैं वो अपने तक पार्टी को सीमित कर लेते हैं। बहुत बड़ी समस्या है, जो गहराई से भारतीय जनता पार्टी भी चिंतन कर रही है, और विनोद भाटी तो लगातार मंथन कर रहा है। सर, ऐसा कहा जा रहा था पृथ्वी विधानसभा में भाजपा मजबूत नहीं है, तो आपने हजारों कार्यकर्ता कैसे इकट्ठा कर लिए? बता दें, क्या जादू कर दिया आपने?
कौन कहता है भारतीय जनता पार्टी मौजूद नहीं है? भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी, देश के हित की पार्टी, नौजवान के समर्थित पार्टी, बिना पर्ची बिना खर्ची वाली सरकार की पार्टी, किसानों की जनहितैषी पार्टी, उसका परचम कोई नहीं रोक सकता। पढ़ा लिखा समाज है, सब भारतीय जनता पार्टी का वजन पहचानते हैं और 100% हम कमल खिलाने का काम करेंगे। साथियों, विनोद भाटी को टिकट मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नौजवानों की आवाज बनकर लगातार फील्ड में उतरेगा और एक स्ट्रेटेजी से मामला साफ हो जाएगा। आंधी उड़ेगी, बीजेपी की आंधी, लोगों के दिमाग के तंतु खुल जाएंगे। कहते ना, विधायक बने बैठे मैं विधायक मैं विधायक मैं विधायक। विनोद भाटी भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सेवक है, लेकिन विनोद भाटी एक स्ट्रेटेजी से काम करता है। मेरी एजुकेटेड टीम है जो पृथ्वी में कमल खिलाएगी। ठीक है। अगर बात करें पृथ्वी विधानसभा की, अभी तक पृथ्वी विधानसभा में कमल नहीं खिला है, क्या आपको विश्वास है पृथ्वी विधानसभा की जनता पर? विश्वास मुझे नहीं, लोगों को विश्वास है, नौजवान को विश्वास है, जनता को विश्वास है कि विनोद भाटी कमल खिलाने का काम करेगा। किसी से पूछ लो, विनोद भाटी टिकट दो, आप जीत के आओगे। विनोद जी, आप टॉप 3 में आ चुके हैं, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी भरोसा जताएगी आप? देखो, मैं तो चाहता हूँ में टॉप 3 में है, मैं टॉप 3 में रहूँ या बिल्कुल नीचे श्रृंखला में रहूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सेवक रहूँ और अपने नौजवान की आवाज को हमेशा उठाता रहूं, अपने पृथ्वी क्षेत्र की विकास की आवाज को हमेशा उठाता रहूं, समस्याओं को उठाता रहूं। ना मुझे वोट चाहिए, ना मुझे टिकट चाहिए, ना मुझे कोई विधायक पद चाहिए। कब चाहिए? सेवा करने के लिए चाहिए, विकास के लिए चाहिए। युवाओं की, पृथ्वी के बुजुर्गों की तो यही मांग है, विनोद भाटी को टिकट मिलनी चाहिए। देखो, उन्हें कुछ दिख रहा है, मेरी सोच उनसे मैच खाती है। उन्होंने दर्द देखा है, पिछले 15 साल से दर्द को झेल रहे हैं, उस दर्द को समझ रहे हैं। क्योंकि विनोद भाटी उनके बच्चों के विकास की बात कर रहा है, नौजवान साथियों के अपने इलाके के विकास की बात कर रहा है, इंटरनेशनल स्टेडियम, इंटरनेशनल संस्थान लाने की बात कर रहा है, चाहे एम्स की बात हो, चाहे क्रिकेट स्टेडियम हो, या यहाँ गुड़गांव जैसा बड़ा हब बनाने की बात कर रहा है, MNC कंपनी लाने की बात कर रहा है, टेक्नोलॉजी लाने की बात कर रहा है। ऐसी सोच लेकर उनके बीच में आया हूँ, तो क्यों नहीं सराहेंगे? सर, अभी बहुत सारे युवा दिखे भैया, बहुत सारे युवा दिखे जो दूसरी पार्टियों में थे, दूसरे नेताओं के साथ थे, अभी आपकी मेहनत देकर आपके साथ हो लिए हैं। आप कह रहे भैया विनोद को ही टिकट मिलनी चाहिए। आप एक चीज बताओ। हाँ, एक जगह एक आदमी लगातार मेहनत कर रहा है, अच्छी सोच लोगों के बीच में ले जा रहा है, लोग उसको पसंद करेंगे। या जो लोग ये कहते हैं, यार मैं तो उस आदमी को 20,000 की बोतल पिलाई थी, मैं तो 4 बजे लोगों को 20,000, चंडीगढ़ मैंने कम से कम पृथ्वी क्षेत्र के 80,000 लोगों को शराब पिला रखी है, वो तो मुझे वोट देंगे। उस शराब पिलाने वाले को वोट देंगे या उनके नौजवान भविष्य को इंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़ी बड़ी नौकरी, शराब बंदी, इन तरफ ले जाने वाले की मदद करेंगे, उसी तरफ सोचेंगे? आप सोच बताइए। विनोद भाटी से क्या आस है? देखो, पत्रकार क्वेश्चन पूछते हैं नेता से, आज मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। आपने क्या ऑब्जर्व किया? जो जनसाधारण नौजवान साथियां थे, उनको क्या आस थी, ये आप बताएंगे जरा। वो तो करे आपको ही टिकट मिलनी चाहिए भाजपा की। देखो, हमें टिकट मिलती है तो हम 100% कमल खाने का काम करेंगे, जन कल्याण का काम करेंगे, समाज सेवा का काम करेंगे, 24 घंटे उनमें रहने का काम करेंगे। कृष्ण पाल गुर्जर ने अभी बोला है कि भैया मजबूत लोगों को टिकट दिया जाएगा जो पूरी मेहनत करके पार्टी को जिता दे। उनकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े कद के नेता हैं। वो कभी भी किसी चीज़ को मैनिपुलेट नहीं करते हैं, जो काबिल होता है उसको मौका देंगे, ये 100% है। और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपने बच्चे विनोद भाटी पर विश्वास जताएंगे, उसकी कार्यशैली पर विश्वास जताएंगे, जनता जनार्दन युवा साथियों पर विश्वास जताएंगे। क्योंकि बीजेपी का झंडा उठाने के लिए, बीजेपी की रीति नीति को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोद भाटी सक्षम है, काबिल है। हर दबाव को झेलने के लिए, बीजेपी के हर प्रेशर को झेलने के लिए, बीजेपी की नीतियों पर चलने के लिए सोलो है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक है, समाज का उद्धार करने के लिए आया हूँ, मलाई खाने के लिए नहीं आया हूँ। कोई कहता है इलेक्शन तो हमारा गहना है, इलेक्शन तो हम तो रणयुद्ध है, इलेक्शन लड़ेंगे। अरे पार्टी की सेवा करेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। नौजवानों की तरक्की के लिए बीजेपी बहुत जरूरी है। अगर हम अकेले कर सकते तो कर लेते, लेकिन बीजेपी, मोदी, नायब अपने माननीय कृष्णपाल जी की मदद से ही अपनी जनता का उद्धार कर सकते हैं। डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। विकास का सिस्टमेटिक तरीका होता है, जब एक सीडी मैच खाती है, दूसरी मैच खाती है, तीसरी मैच खाती है, लगातार मैच खाती हैं, तो उस विकास को कोई रोक नहीं पाता। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के सेवक हैं और भारतीय जनता पार्टी की सेवा करके ही, और ये मुझे पूरा विश्वास है, टिकट भी लाऊंगा और जीत के भी रहूंगा और अच्छी फासले से जीत लेकर रहूंगा। आपसे बात तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।